बाप रे बेटे और उसके नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम साल के दौरान 14वें हफ्ते की जुम्मे की तलावतों पर ध्यान करते हैं। आज की पहली तलावत होशे नबी और उसके 14वें बाप में से। हम अपने हाथों की मसनूआत को अपने माबूद फिर कभी ना कहेंगे। आज की पहली तलावत में गैर माबूदों की बात की गई है, हाथ से तराशी हुई मूर्तों की बात की गई है कि आज होशे नबी जो है वो नबूवत करता है और खुदा का कलाम पेश करता है कि तमाम बुतों को छोड़ दो और खुदावंद की पैरवी करो, क्योंकि खुदा जो हमेशा तुम्हारे साथ है, खुदा जो तुम्हें बनी इसराइल कौम को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, खुदा ने अपना दाहिना हाथ हमेशा तुम्हारे साथ रखा है। आज का ज़बूर है, ज़बूर 50 है, मेरा मुंह तेरी तारीफ बयान करेगा। और आज का नारा हम्द है, जब रोल हक आएगा वो सारी सच्चाई से तुम्हारी हदायत करेगा और वो मेरी बुजुर्गी करेगा। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका 10वां बाप। बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह जो बोलना होगा वो तुम्हें बताएगा और तुम्हें सिखाएगा और वो तुम्हारी हदायत करेगा। मेरे अजीजों, आज की अंजील मुकद्दस में यीशु मसीह हमें तबलीगी खिदमत सौंपते हैं और उसके साथ ही वो हदायत देते हैं कि जो कि एक काबिल खादम में होनी चाहिए। यीशु मसीह हमें होशियार और चौकन्ना होने की तालीम देते और फरमाते हैं, मैं तुम्हें भेड़ों के रूप में भेड़ियों के दरमियान भेजता हूँ, बस तुम कबूतर की मानद मासूम और सांप की मानद होशियार रहो। आज के इस तेज तरीन दौर में ये हदायत बहुत कारआमद है। एक काहिन, खादम और तमाम मुबशरान अंजील को होशियार रहना चाहिए, क्योंकि लिखा है तारीकी के फर्जंद नूर के फर्जंदों से ज़्यादा होशियार है। लोग मालिक को भी बुरा भला कहते हैं, इसलिए वो उनको भी बुरा भला कहेंगे और तंग करेंगे, मगर तुमको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें आका की मानत मजबूत और खुदा पर ईमान रखने वाला होना चाहिए। और मेरे अजीज़ों, आज जब हम तेज़ तरीन दौर में से गुजरते हैं तो आज बहुत सारे खादम जो है जो खुदा की तरफ से चुनाव नहीं है, वो अपनी मर्जी से खुदा की खिदमत कर रहे हैं। आज की खिदमत जो है जो आम खादमीन कर रहे हैं वो सिर्फ लालच की वजह से कर रहे हैं। तो इसलिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल जो है अपने पहले ख़त में कहते हैं कि तुम रूहों को आजमाओ। और फिर जब हम खतूत को पढ़ते हैं तो उसमें एक खादम की खुदा की तरफ से जो है उसकी खुसूसियात को बयान किया गया है। उसमें कहा गया है कि तुम इंसानों को नहीं बल्कि रूहों को परखो। और लिखा है कि एक खादम जो तुम्हारे दरमियान में है उसकी खुसूसियात क्या होनी चाहिए। ये बाइबल मुकद्दस हमारी सही करती है, हमारी सलाह करती है। इसलिए ज़रूर है कि हम अपने पासबान ही को अपने घर में आने दें। इसके अलावा खुदा के खादम बहुत सारे जो हैं जो अपनी मर्ज़ी से चले हुए हैं और जिसमें खुदा की पाक मर्ज़ी नहीं है, इसलिए उनको पहचानने की ज़रूरत है और खुदावंद यीशु मसीह के वफ़ादार रहने की ज़रूरत है। आज का दिन मेरे लिए, आपके लिए बाइस बरकत ठहरे।